आई डू नॉट मिक्स माई परफॉर्मेंसेज विद माई पर्सनैलिटी। मैं अपने अंदर के एक्टर को कैरेक्टर की पर्सनैलिटी में पिरोना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, जबकि ये ढूंढना कि इस कैरेक्टर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझ में है तो मैं उसको आसान कर दूँ। मेरा मापदंड जो है एक्टिंग का वो मेरा खुद के साथ है, मेरा कंपटीशन मेरे खुद के साथ है। तो मैं जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट कैरेक्टर को बनाता हूँ उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो कैरेक्टर बनता है। सर, अभी आपकी न्यू फिल्म हाल ही में आ रही है, अपना सपना बनी बनी, तो उस फिल्म के बारे में मेरी 2 फिल्में साथ में रिलीज़ हो रही हैं, अपना सपना मनी मनी और विवाह। अपना सपना जैसा कि है कि देखिए अभी खोसला का घोंसला, फिर अमेरिकन ब्लेंड और फिर जाने मन और अब विवाह और अपना सपना मनी, ये पांचों कैरेक्टर किरदार जो हैं ये बिल्कुल अलग अलग हैं। विवाह में मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो दिल्ली में रहते हैं वो प्ले करता हूँ, जो बहुत ही जो जैसे कि राजश्री की फिल्मों में होते हैं, नेक इंसान, ईमानदार, विद अ लिटिल सेंस ऑफ ह्यूमर, गुडनेस, कंपैशन है। शाहिद कपूर के फादर का रोल करता हूँ और उनके एक बेटा और भी है समीर सोनी, और उनका एक ग्रैंड चाइल्ड है, ही इज़ वेरी अटैच्ड टू द ग्रैंड चाइल्ड। और फिर हालात जिस पिक्चर सिनेमा जिस या फिल्म जिस हालात से गुज़रती है उस हालात में इनकी मैच्योरिटी, इनका कंपैशन, इनका पैशन, इनका ट्रूथ किस तरह से काम आता है, किस तरह से उस परिवार को जोड़ के रखता है, दैट इज़ व्हाट द फिल्म इज़ ऑल अबाउट, दैट्स व्हाट द कैरेक्टर इज़ ऑल अबाउट। इसके कंट्रास्ट में अपना सपना मनी मनी में मैं एक मास्टर जी का रोल करता हूँ जो हाफ ब्लाइंड है, जिसको, और वो ब्लाइंड कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है या जेन्युइनली है ये पिक्चर के एंड तक पता नहीं लगता। आई हैव केप्ट इट लाइक दैट। उनकी बेटी हैं रिया सेन, जो इस पिक्चर में बहुत सिंपल किस्म का लड़की का रोल कर रही हैं। उनसे श्रेयस तिलपड़े मोहब्बत करते हैं और ये मास्टर जी से बिल्कुल गवारा नहीं है, मगर उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा होता है कि रितेश देशमुख महिला बनकर मेरी ज़िंदगी में आते हैं, क्योंकि उनको कुछ एंगल फिट करना होता है, और उस महिला से मुझे मोहब्बत हो जाती है। और फिर वो मोहब्बत किन किन पायदान से गुज़रती है, क्या क्या परेशानियों से गुज़रती है, यहाँ तक कि वो उनसे शादी भी करना चाहते हैं और शादी के मंडप तक भी बात पहुँच जाती है। तो उस पूरे सीक्वेंसेस में या जो फिल्म का जो पूरा नेचर है, इट्स ए मैड कैप कॉमेडी, उसमें क्या क्या कॉमेडी होती है और क्या क्या हंसी के फवारे फूटते हैं, दैट्स व्हाट द होल फिल्म इज़ ऑल अबाउट। वो बिल्कुल इंटरेस्टिंग किस्म की फिल्म है। सर, अभी रीमेक फिल्मों का भी चलन चल पड़ा है। जी, अगर देखा जाए तो सीक्वेंस से रीमेक फिल्में आ रही हैं, तो आपका आपने भी क्या ऐसा कोई रोल सोच रखा है कि आपको भी किसी रीमेक फिल्म में करना है जो आपके लिए आइडल हो? मैं रीमेक कर रहा हूँ एक विक्टोरिया 203। विक्टोरिया 203 में मैं ओमपुरी जी के साथ हूँ, राजा का रोल कर रहा हूँ जो अशोक कुमार जी ने किया था ओरिजिनल में, और अभी उसकी शूटिंग शुरू नहीं हुई। ये मुझे लगता है ये सवाल डायरेक्टर प्रोड्यूसर से पूछा जाना चाहिए। एज एन एक्टर तो मेरे को जो रोल मिलता है आई वुड लाइक टू डू दैट एंड पुट इन माई ओन इंटरप्रिटेशन। बट अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे रीमेक बनाना अच्छा लगेगा या एज ए प्रोड्यूसर एज ए डायरेक्टर, तो मैं नहीं बनाऊंगा। मुझे लगता है कि पर्सनली आई विल नॉट फाइंड इट वेरी स्टिमुलेटिंग to make a film which is already made, which is related to the nostalgia of people. हिंदुस्तान में हज़ारों करोड़ों टॉपिक्स हैं, मैं उन टॉपिक्स पे फिल्म बना सकता हूँ, रियल लाइफ पे बना सकता हूँ। मुझे इतना चार्मिंग नहीं लगेगा या चैलेंजिंग नहीं लगेगा कि मैं किसी फिल्म का रीमेक करूँ। लेकिन अभी जैसे यूथ डायरेक्टर्स जो भी आ रहे हैं, देखा जाए तो कई लोग फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को। अभी विक्टोरिया नंबर 203 की बात की जाए तो कमल सदाना जी बना रहे हैं जी, और उससे पहले अभी फरहान अख्तर ने बनाई टॉम जी। तो क्या यूथ डायरेक्टर्स जिस तरीके से अपनी सोच को सीमित कर रहे हैं, क्या इस चीज़ के लिए इसको मतलब ठीक मानते हैं? ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। सिनेमा मेकिंग या आर्ट को लेकर आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो किसको जो एक्साइटेड करता है, जो एक्साइटिंग लगता है वो करता है। अब अगर उनको वो अच्छा लगता है तो दैट्स आई थिंक आई शुड रिस्पेक्ट दैट।